तो हम ये वेस्कुलर बंडल की पिक्चर देख चुके थे, जैसे यहाँ पे एनलार्ज करके यानी बड़ा करके दिखा रखा है। और इसमें देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5 टाइप की सेल्स हैं। तो इसमें एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स हैं, ये हम देख चुके हैं इस वेस्कुलर बंडल में। Xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers। तो जाइलम में क्या क्या कंसिस्ट है, जाइलम टाइप के टिश्यू में, जाइलम जो टिश्यूज हैं उसमें क्या क्या कंसिस्ट है, ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स। तो जो ट्रैकाइड्स और वेसल्स हैं उनकी क्या है, थिक वॉल्स है। एंड मैनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। तो जो है क्या होती है, एक तो ये इनकी वॉल्स कैसी हैं, थिक है, और कैसी है, मैनी सेल्स आर डेड सेल्स व्हेन दे मैच्योर। ट्रैकाइड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो कैसे स्ट्रक्चर है ये, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसे। दिस अलाउस देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर। तो यहां से देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि जाइलम टिश्यू का काम क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जा रहे हैं। तो मेनली जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यानी प्लांट्स में अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या कौन सा टिश्यू जो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम। द पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड। तो पेरेन्काइमा का क्या काम है, इसमें फूड को स्टोर करना। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। तो फाइबर्स क्या है, सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर को, और ये स्ट्रक्चर और फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए। तो सेकंड क्या टिश्यू है, फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल्स। तो फ्लोएम जो होता है वो 5 टाइप की सेल्स से मिलकर बनता है। तो पहले अभी हम ये 6.7 ABC फिगर को देख लेते हैं। ट्रैकाइड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो फाइबर्स इसमें नहीं दिखा रखे हैं, बट ट्रैकाइड्स, वेसल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा दिखा रखा है। तो ये देखिए, ये क्या है, जाइलम ट्रैकाइड, ये वेसल है, और ये जाइलम पेरेन्काइमा है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ देखिए, इसमें पिट्स हैं। पिट्स का मतलब गड्ढे, पिट्स जैसा स्ट्रक्चर है। इसमें ट्रैकाइड्स में भी क्या है, पिट है, गड्ढे हैं, इसमें भी गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है। और ये वेसल शेप के स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना अपर साइड में, अपर साइड में। ठीक है, अब अगला हमारा है फ्लोएम। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल। तो फ्लोएम कितनी टाइप की सेल से मिलकर बना है, 5। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो इन 5 चीजों से मिलकर फ्लोएम बना है। तो ये सब फिगर 6.7D में दिखाए हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स। तो सीव ट्यूब कैसी होती है, ट्यूबुलर, ट्यूब जैसी, विद परफोरेटेड वॉल्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम का काम क्या है, मेनली फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। कहां से, लीव से अदर पार्ट्स की तरफ। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। तो केवल फाइबर जो है फ्लोएम का, वो कैसा है, डेड है। बाकी सारे सेल्स कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं। तो देखते हैं, फ्लोएम को भी देख लेते हैं एक बारी। यहां हमारा सेक्शन ऑफ फ्लोएम दिखा रखा है, और दोनों के दोनों किस टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। ये सिंपल टिश्यू नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो ये देखिए, यहां पे आपकी एक सीव प्लेट दिखा रखी है। ये क्या है, ये सीव ट्यूब है। ये आपका क्या है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और यहां क्या है, आपकी कंपेनियन सेल।
कंपेनियन सेल है और ये सेक्शन है आपका। और आप इसको देख सकते हैं कि ये किस काम के लिए आता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आता है। और इसमें कौन सा पार्ट है जो डेड है, केवल और केवल जो है जो फाइबर सेल्स हैं वो डेड हैं, बाकी सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं, लिविंग सेल्स हैं। फ्लोएम फाइबर्स कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। और इसमें क्या है, परफोरेटेड वॉल्स है, यानी वॉल्स में छेद हैं ताकि सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विद परफोरेटेड वॉल्स। तो सीव ट्यूब कैसे स्ट्रक्चर है, छेददार स्ट्रक्चर है और ट्यूब जैसे हैं। तो यहां देखिए ये आपके कहाँ है, ये सीव ट्यूब है और इसमें देखिए छोटे छोटे छेद जैसे स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे छेद जैसे स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हमारा किसका स्ट्रक्चर है, फ्लोएम का। ऊपर हमने जाइलम का स्ट्रक्चर देखा, यहां हमने किसका स्ट्रक्चर देखा, फ्लोएम का। फ्लोएम का काम फूड ट्रांसपोर्ट करना है, जाइलम का काम वाटर ट्रांसपोर्ट करना। तो अब क्वेश्चन आंसर आते हैं। नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। तो ऊपर जो सिंपल टिश्यूज के जो है नाम पड़े हैं आप लिख देंगे। वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, तो ये भी आपने पढ़ा था, इसका नाम लिखेंगे कि कहाँ मिलता है। विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ द कोकोनट, तो इसका नाम लिखेंगे। और लास्ट में व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लोएम। तो अभी हमने पढ़ा है कि फ्लोएम में क्या क्या पार्ट होते हैं, फ्लोएम के पार्ट्स लिखेंगे। कोकोनट हस्क के बारे में आपने पढ़ा है, और कोकोनट हस्क का मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है उसका, वो ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं, हस्क। और यहाँ पे ये वेयर इज द एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, तो ये आप सब पढ़ चुके हैं, इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यूज पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल टिश्यूज। अभी तक हम प्लांट टिश्यूज देख रहे थे, अब आ गए एनिमल टिश्यूज पे। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। तो जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम अपने चेस्ट की मूवमेंट फील कर पाते हैं। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, तो ये बॉडी के पार्ट्स अपने आप कैसे मूव होते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। तो इसके लिए क्या है, हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिनको क्या बोलते हैं, मसल सेल्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन द मूवमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन का मतलब फैलना। तो जो ये सिकुड़ती और फैलती हैं, इससे क्या होता है, मूवमेंट। जब ये सेल्स सिकुड़ती और फैलती हैं तो उससे क्या होता है, मूवमेंट। तो देखते हैं कैसे ये होता है। अब यहां पे एक देखिए डायग्राम दिखा रखा है, ये देखिए स्टमक है हमारा। स्टमक का एक बहुत छोटा सा एरिया इन्होंने जूम करके दिखाया। इस एरिया को जूम किया और इस एरिया का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा इन्होंने फिल लिया और उसे जूम करा। तो ये पूरा स्टमक का एक छोटा सा एरिया लिया, उसे जूम करा, और उसका भी एक छोटा सा एरिया ये वाला लिया और उसे क्या करा, जूम करा फिर से। और जूम करने पे यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स। तो ऐसे करके आपको मसल फाइबर्स दिख रहे हैं। तो ये क्या है, मसल फाइबर्स। और मसल फाइबर्स आप देख चुके हैं कि वो स्पिंडल शेप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं मसल फाइबर, स्पिंडल शेप के, लॉन्ग होते हैं और इस टाइप से होते हैं। तो ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा है, मसल फाइबर किस शेप के होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। तो ये मसल फाइबर्स हमें इसमें दिख रहे हैं। और यहाँ एक मसल सेल दिखा भी रखी है, मसल सेल या मसल फाइबर दिखा रखी है। तो ये स्मूथ मसल फाइबर है और इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस। तो ये टोटल सेल है, और ये स्मूथ मसल फाइबर और ये यहाँ पे सेल। तो इस तरीके से इन मसल फाइबर्स ये मोशन करते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं, इस वजह से मोशन होता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। तो हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड
टू ऑल बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। तो ये कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद सारी की सारी बॉडी सेल्स में चली जाती है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू।